गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की यूनिट 16 है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि इस यूनिट का टॉपिक चल पड़ा अपना कि जो केमिस्ट्री का हम डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं मेडिसिन के लिए। भाई मेडिसिन होती क्या है या फिर ड्रग्स होती क्या है? तो तुमने गाना सुना होगा कि मैं पीता हूँ गम बुलाने के लिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जो बीमारी लग जाए, जो कहते हैं कि जो अपने पास डिजीज़ है, कोई बीमारी है, उससे छुटकारा पाने के लिए, क्योर होने के लिए, डिजीज़ से छुटकारा पाने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की गई हैं, जो केमिकल सब्सटेंस यूज़ किए गए हैं, उनको क्या बोलते हैं? मेडिसिन या फिर ड्रग्स। यानी कि द नेचुरल या सिंथेटिक नेचुरल यानी कि या फिर सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर क्योरिंग डिजीज या रिड्यूस सफरिंग फ्रॉम पेन से छुटकारा पाने के लिए जो यूज किए गए हैं केमिकल सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं? मेडिसिन या फिर ड्रग्स। टॉपिक है अपना केमोथेरेपी। केमोथेरेपी होता क्या है? तो केमोथेरेपी आपने पढ़ा है, जैसे हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर अपनी बीमारी को अच्छे से स्टडी करेगा और उसके बाद उसके लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल की जाएगी तो ट्रीटमेंट के लिए, तो उसे बोलते हैं केमोथेरेपी। यानी इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज बाय यूजिंग सुटेबल केमिकल। यानी कोई ना कोई सही केमिकल के द्वारा वेरियस डिजीज की ट्रीटमेंट करने के लिए जो स्टडी करवाती है, उस केमिस्ट्री के ब्रांच को क्या बोलते हैं? केमोथेरेपी। क्या बोलते हैं? केमोथेरेपी। वर्ड है अपने पास कि ड्रग्स और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है? ड्रग्स और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रग्स एंड मेडिसिन? ड्रग्स तो क्या है? हैबिचुअल बना देती है भाई। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई दारू, कहते हैं थोड़ी सी मात्रा लेने पर क्या है कि वो हमें क्या है, खांसी जुकाम से छुटकारा दिला सकती है। तो थोड़ी ली, लिमिट अमाउंट में ली, तो कहते हैं कि 10 ml के रूप में ली तो है हमारे पास दवाई यानी मेडिसिन। और जो डेली लेना शुरू कर दे वो हो गया ड्रग्स। भाई क्या है? ड्रग्स। ठीक है, तो यानी कि ड्रग्स और मेडिसिन में यही डिफरेंस होता है। ड्रग्स तो हैबिचुअल बनाती है, यानी आदत छोड़ देती है, लत छोड़ देती है। ठीक है, तो लेकिन मेडिसिन लत नहीं छोड़ती, हैबिचुअल नहीं बनाती। ठीक है, तो यही डिफरेंस है मेन। बट दोनों का यूज इसी पर्पज के लिए करते हैं कि ताकि क्या है कि डिजीज से छुटकारा मिल सके, यानी क्योर द डिजीज। तो ड्रग्स भी केमिकल सब्सटेंस है विच इज यूज टू क्योर द डिजीज बट इन हैबिट फॉर्मिंग। ये आदत बनाती है, हैबिट बना देती है, हैबिचुअल बना देती है एंड हैज सीरियस साइड इफेक्ट, जैसे हेरोइन है। ठीक है, दूसरा है मेडिसिन। मेडिसिन भी केमिकल सब्सटेंस है विच आल्सो क्योर द डिजीज, इज सेफ टू यूज। ये यूज करने में सेफ होते हैं। नॉट टॉक्सिसिटी, कोई भी इनकी क्या है टॉक्सिसिटी नहीं होती, हार्मफुल नहीं होते। एंड कहते हैं डज नॉट, कहते हैं कि कॉज एडिक्शंस, और ना ही कोई आदत छोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन का। दूसरा है अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या है, यानी वर्गीकरण कैसे करते हैं? तो देखिए, ड्रग्स कहते हैं कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब क्या है कि एक स्पेशल, कहते हैं कि कोई स्पेशल डिजीज है, उसके लिए स्पेशल केमिकल सब्सटेंस का यूज किया जाता है। यानी कि जैसे आप स्पेशल बताते हैं कि भाई पेन के लिए पेन किलर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जब फीवर हो जाए, बुखार हो जाए, यानी हाई टेम्परेचर हो जाए बॉडी का, तो हम क्या पैरासीटामोल लेते हैं। तो स्पेसिफिक बीमारी के लिए, स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है, स्पेशल केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? इट प्रोवाइड द होल रेंज ऑफ द ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज टू द डॉक्टर। जैसे एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं पेन रिलीवर के लिए, एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करते हैं किल द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको किल करने के लिए एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एनालिसिस होते क्या है? एनालिसिस एक केमिकल सब्सटेंस का ग्रुप है, समूह है, जो कि किस लिए यूज करते हैं? यदि कोई पेन है अपने शरीर में कहीं भी बॉडी के अंदर, तो उस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं जो क्या है होल रेंज में है, जिसका नाम है एनालिसिस। ठीक है, तो इट इज द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर रिलीविंग पेन इन द बॉडी। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक 2 टाइप्स का है, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स, तो आपको पता चलेगा। देखिए नार्कोटिक्स होती क्या है, कई बार तुमने सुना होगा, जैसे कोई बीमार हो गया हो तो दवाई लेके आया डॉक्टर के पास से, तो हम पूछते हैं कि भाई कैसा हाल है, तो वो बताता है कि भाई दवाई लेने के बाद नींद आती है, गहन हो जाता है, तो यानी कि आइडोज की है। तो इस टाइप की जो बीमारी, इस टाइप की जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो नार्कोटिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो द ड्रग्स विच टेक इन स्मॉल डोजेस, जो थोड़ी मात्रा में लिए जाते हैं, रिलीव पेन, और पेन से छुटकारा दिलाते हैं, एंड प्रोड्यूस स्लीप रेगुलर, और नींद आती है, ठीक है। तो कहते हैं कि दीज ड्रग्स कॉज्ड एडिक्शंस, और ये आदत का कारण बन जाते हैं। जैसे सेरोडीन था, इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो क्योंकि ये भी क्या हार्मफुल साइड इफेक्ट छोड़ती थी, तो इसको भी ड्रग्स की श्रेणी में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो वो नार्कोटिक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है नार्कोटिक्स का मॉर्फिन और हेरोइन भाई। नॉन नार्कोटिक्स देखो भाई, पेन को रिलीव तो करती है, साथ की साथ क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है, डाउन करती है। तो इस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, नॉन नार्कोटिक्स। क्या बोलते हैं, नॉन नार्कोटिक्स। यानी दिस टाइप ऑफ ड्रग्स या केमिकल सब्सटेंस है बहुत एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक यानी आपने ना अभी पढ़ा था, एनाल्जेसिक क्या होते हैं, यानी वो समूह होता है, वो ग्रुप होता है, वो कंपाउंड होते हैं जो हमें पेन से रिलीव करते हैं। एंटीपायरेटिक सब्सटेंस होते क्या है, जो बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करते हैं, ठीक है। तो दे आर क्वाइट इफेक्टिव एंड गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, इट डो नॉट कॉज एडिक्शंस, ये आदत का कारण नहीं बनते। जैसे एस्प्रिन है, ठीक है, बेरेवलिन है या एनाल्जेसिन है, ठीक है। तो एस्प्रिन का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। तो एस्प्रिन को कहते हैं कि डू नॉट टेक एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ये साइड इफेक्ट छोड़ सकती हैं। तो एस्प्रिन इज कहते हैं हैव मोर एप्लीकेशन, इसकी बहुत ज़्यादा उपयोग है, बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, क्योंकि ये ब्लड के अंदर क्लॉटिंग नहीं बढ़ने देती। क्लॉटिंग मीन्स होता है डार्क हो जाए, यानी गुत्था बन जाए, तो उसको नहीं बढ़ने देती। इट इज़ गिवन टू द हार्ट पेशेंट, यानी जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको दी जाती है ये दवाई भाई, ठीक है, एस्प्रिन। एंटीपायरेटिक अभी पढ़ा था, एंटीपायरेटिक सब्सटेंस क्या है, यानी कि वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को लो करते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक। एग्जांपल था अपना पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल का केमिकल नाम क्या है, 4 एसिटामाइडोफेनॉल। ट्रैंक्विलाइजर, अब ट्रैंक्विलाइजर होते क्या है, बात चल पड़ी भाई ट्रैंक्विलाइजर की। ट्रैंक्विलाइजर होते क्या है, देखो कई बार हम ये कह देते हैं कि भाई कोई फिल्म देखते देखते तुमने देखा होगा कि भाई हंसना शुरू कर दे, फिल्म में रोने के साथ रोना शुरू कर दे, ठीक है। या फिर कहते हैं कि कई बार जैसे मेरी बुआ की शादी है भाई, ठीक है, और कई दिन पहले नींद आनी बंद हो जाती है, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या, हम ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो गए तो एनएक्साइटी बोलते हैं उसको, ठीक है। या फिर कई बार पेपर का सिर दर्द हो जाता है तो उसको मेंटली अपसेट बोलते हैं कि भाई तुम्हें टेंशन किस बात की है। तो इस प्रकार की बीमारी से छुटकारा लेने के लिए हम जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर। क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर। तो कहते हैं इट इज द ड्रग्स गिवन टू द पेशेंट, इस प्रकार के पेशेंट को दी जाती है जो सफर कर रहा हो एनएक्साइटी या मेंटल टेंशन, तो उसे क्या देते हैं, ट्रैंक्विलाइजर। इट एक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड द साइकोथेरापेटिक ड्रग्स भाई, साइकोथेरापेटिक ड्रग्स भाई। इट इज आल्सो रिमूव इमोशनल डिस्ट्रेस, तो इमोशनल डिस्ट्रेस को भी रिमूव करता है। कई बार भावुक होकर कोई रोना शुरू कर दे, उसके साथ रोना शुरू कर देते हैं, कोई हंसे उसके साथ हंसना शुरू कर देते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैंक्विलाइजर 2 प्रकार के बताए हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो है सिलेक्टिव ट्रैंक्विलाइजर, सिलेक्टिव यानी सेलेक्ट किया जा रहा है। तो कहते हैं द ड्रग्स इंड्यूस स्लीप, जो स्लीप देता हो, एंड कहता है यूज टू रिड्यूस मेंटल टेंशन, ठीक है, मेंटल टेंशन से रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। तो इस प्रकार के ट्रैंक्विलाइजर को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ट्रैंक्विलाइजर। क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ट्रैंक्विलाइजर। एग्जांपल याद करना, इक्विनल, सेकोनल, डेरिवेटिव ऑफ बार्बिट्रिक एसिड भाई, ठीक है। दूसरे टाइप का है एंटी डिप्रेसेंट ट्रैंक्विलाइजर। एंटी डिप्रेसेंट जो कहते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट नाम से पता चला है डिप्रेस में चला जाए, ठीक है, जो क्या है दब जाए,
तो इस प्रकार के पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट दी जाती है। तो दीज ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट व्हेन पेशेंट इज हाईली डिस्प्रेस एंड लॉ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं कि मेरी याद हो गया पर सर के सामने जाते ही भूल जाता हूँ, तो लॉस कर देते हैं अपने कॉन्फिडेंस को। तो इस प्रकार के कहते हैं कि इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं उनको कौन सी दवाई देनी चाहिए, आइप्रोनाइज्ड, ठीक है, रेजरपाइन और क्या है, फिनाइलजाइन। तो याद रखोगे 2 टाइप्स के ट्रैंकुलाइजर हैं, 2 टाइप के, ठीक है। यहाँ तक करना है आपने। थैंक यू।